और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे यहां के सांसद और उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा जी, और आज सलेमपुर की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आप लोगों को काफी समय से इतनी चिलचिलाती धूप में राह देखनी पड़ी है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। हमारे कुशवाहा जी ने मंडप भी थोड़ा छोटा लगाया है, काफी लोग धूप में खड़े हैं, उनकी भी मैं क्षमा मांगता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साहब का भाषण होना था, मगर देरी हुई, इसलिए उनको पहले मैं भाषण कर रहा हूं, इसलिए भी औचित्य भंग के लिए क्षमा मांगता हूं। भाइयों बहनों, ये देवरा बाबा, बाबा भृगुनाथ और महाराज सुहेल देव की भूमि है। ये पवित्र सलेमपुर की भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मां जल्पा कल्पा, मां भाग्येश्वरी, सिद्ध योगी देवरा बाबा, मंगल पांडे जी, शेरे बलिया चित्तू पांडे जी, शहीद वीर कुंवर सिंह जी और राम प्रसाद बिस्मिल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को भी याद कर कर मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। भैया ये बीच आप लोग बैठ जाइए, जरा मीडिया वाले बैठ जाए, अब कुछ नहीं है यार, बैठ कर करो। और ये बीच में गैप है, खोल दो, पुलिस वाले गैप में लोगों को आ जाने दो जरा। ये बीच में जो कॉरिडोर है ना, सारे लोग अंदर आ जाओ। बस 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 हो गया भाई, रुक जाइए, अब वहीं रह जाइए। भाइयों बहनों, इस सलेमपुर में हमारे 7वें चरण में चुनाव है। 6 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। मेरे पास 5 चरण के चुनाव का परिणाम मुझे मालूम है। आपको जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, उस और वाले भी बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर कर सरकार बनाने का काम किया। ये छठा और 7वां 400 पार कराने का है। सलेमपुर वालों, 400 पार कराओगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? मगर कैसे बनाओगे भाई? अरे सुनो सुनो, मोदी जी तो काशी से लड़ते हैं, सलेमपुर वाले कैसे बनाएंगे? देखो मैं रास्ता बताता हूं। एक कुशवाहा जी है ना, कुशवाहा जी आगे आइए। एक कुशवाहा जी के नाम के सामने कमल का निशान है, कमल का। उस पर बटन दबाते ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाइयों बहनों,
भाजपा 400 पार करने वाली है और कांग्रेस 40 के अंदर सिमटने वाली है। और ये अखिलेश जी की 4 भी नहीं होने वाली है। भाइयों बहनों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। क्या हुआ? अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई सारे कार्यकर्ता नीचे उतर जाओ, जरा नीचे उतर जाओ, सारे नीचे बैठ जाइए सारे लोग। ए मोबाइल बैठ जाओ भैया। बैठ जाओ। वो फटके वाले भाई बैठ जाइए, तभी मैं बोलूंगा। सुनते नहीं हो भाई? बैठ जाइए सारे लोग। बोलो भारत माता की। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 70 साल से एक कांग्रेस ने अटका हुआ राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। भाइयों बहनों, ये चुनाव किसके बीच में है? ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं? राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? अरे युवाओं, जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगिए, उनके पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए एटम बम से, हम भाजपा वाले नहीं डरते हैं। मैं आज यहां पर कहकर जाता हूं, सोहेल देव जी की भूमि पर, चित्तू पांडे की भूमि पर, मंगल पांडे की भूमि पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। ये इंडी अलायंस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार थी, सपा बसपा की सरकार थी। 10 साल तक आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और कोई कुछ नहीं करता था। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने उनके समय में उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद और नक्सलवाद से देश को मुक्त कराने का काम किया है। भाइयों बहनों, 21 के बीच का मुकाबला है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले ये 2 शहजादे
राहुल बाबा और अखिलेश जी, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद 25 पैसे का जिन पर आरोप नहीं है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। भाइयों बहनों, ये जो दो गठबंधन है, एक गठबंधन परिवारवादियों का जमावड़ा है। ए भाई, समझ में नहीं आता है, हर बार कहना पड़ता है आपको। बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए जरा। गए भाई कैमरा वाले, बैठ जाओ जरा। भाइयों बहनों, एक और एक परिवारवादियों का गठबंधन है। उनका उद्देश्य अपने बेटे बेटी भतीजों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना है। देखिए, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को बनाना चाहती है, शरद पवार अपनी बेटी को बनाना चाहते हैं, और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये मुझे बताओ सलेमपुर वालों, जो अपने बेटे बेटियों के लिए काम करे वो आपका भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? आपका भला कौन कर सकता है? जिसका, अरे सुनो 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 सुनो, बैठ जाओ भाई तुम, बैठ जाओ। इसको पीछे से पकड़ कर रखो, खड़े मत होने देना। अरे भले आदमी बैठ जाओ यार। भाइयों बहनों, आपका भला वो ही कर सकता है जिसका परिवार 130 करोड़ का भारत है, और वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया। भाइयों बहनों, मैं अभी से बता देता हूं, 4 तारीख को परिणाम सुनिश्चित है। भाजपा जीतने वाली है, 400 सीटें आने वाली है, और 4 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे मालूम है? ये ईवीएम के कारण भाजपा जीती, ये आरोप लगाने वाले हैं। राहुल बाबा, हार का ठीकरा मशीनों पर मत फोड़िए, आपकी पॉलिसी देखिए, इसलिए जनता आपको नहीं बुलाती। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की चीनी समस्या को, चीनी मिलों की समस्या को समाप्त करने का काम हमारे नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। यहां पर एक जमाने में कई सारी चीनी मिलें होती थी, उसको बंद करा दिया गया था। हमने 15 चीनी मिलें चालू की है। देवरिया में बेतालपुर चीनी मिल भी भारतीय जनता पार्टी चालू कराने वाली है, चालू कराने वाली। गन्ना के क्षेत्र में 9 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई। इथेनॉल 42 करोड़ से 154 करोड़ तक पहुंचा, और इसके साथ साथ आपके भाव में भी बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा और अखिलेश जी झूठ फैला रहे कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, मैं आज मोदी जी की गारंटी कहने आया हूं। मोदी जी के रहते एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण
कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई समाप्त। उल्टा एक कांग्रेस और अखिलेश जी ने मुस्लिम आरक्षण की जो बात करी है, वो मुस्लिम आरक्षण वो ओबीसी का, पिछड़ा वर्ग का काट कर देने वाले। मैं आज बताने आया हूं, एक भी सांसद भाजपा का संसद में है तब तक मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। भाइयों बहनों, सलेमपुर की बाढ़ की समस्या के लिए कुशवाहा जी अनेक बार जल शक्ति मंत्री के साथ मुझे मिले हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, कटान से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए पूरी कार्य योजना 270 करोड़ की तैयार है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही बलिया सलेमपुर का कटान का सवाल हम हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे, समाप्त। भाइयों बहनों, हमारे कुशवाहा जी ने सलेमपुर बाईपास 1600 करोड़ का स्वीकृत कराया। 2000 करोड़ से सलेमपुर सिकंदरपुर सड़क का चौड़ीकरण स्वीकृत किया। बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए 135 किलोमीटर रोड बनाया। 50 करोड़ से मालदेपुर से कदम चौराहा 4 लेन रोड बन रहा है। बेतालपुर में सोलर प्लांट के कारण सैकड़े लोगों को रोजगारी मिल रही है। तमकुही राज में पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण किया। अमृत भारत योजना के तहत बलिया का रेलवे स्टेशन नया बन रहा है। 1 लाख गरीबों को कुशवाहा जी ने घर दिए। 4,20,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 8,70,000 घरों में नल से जल पहुंचाया। 12,14,000 शौचालय बनाए और 8,75,000 किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल चेक से देने का काम हमारे सांसद महोदय ने किया है। भाइयों बहनों, मैं फिर से कहकर जाता हूं, एक बार मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दो, हम भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाएंगे, नंबर 1। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, कुशवाहा जी के नाम के सामने कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे? कुशवाहा जी को फिर से सांसद बनाओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे